नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि एक कारखाने में यानी कि इन वन कंपनी या फिर बोलो फैक्ट्री में तीन प्रकार यानी कि थ्री टाइप्स की मशीन M1, M2 और M3, मशीन एक, मशीन दो और मशीन थ्री, जो कुल उत्पादों का यानी कि टोटल प्रोडक्ट्स का क्रमशः रिस्पेक्टिवली 25%, 35% और 40% उत्पादन प्रोड्यूस करती है। M1, M2 और M3 मतलब ये तीन मशीनें क्रमशः 3%, 4% और 5% 200 करोड़ उत्पाद उत्पन्न करते। मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। तो जरा बताइए कि गैर दोषपूर्ण मतलब क्या? नॉन डिफेक्टिव उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स का प्रतिशत क्या, परसेंटेज क्या? देखो यहाँ पर हमारे पास वी हैव थ्री टाइप्स मशीन, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 यानी कि M1, M2 and M3, M1, M2 and M3, M1, M2 and ये तीन टाइप्स का हमारे पास मशीन है। वी हैव दिस थ्री टाइप्स मशीन। अब वो आगे देखो यहाँ पर बोला है कि कहा है कि देखो ये जो तीनों मशीन है ये इतना उत्पादन करती है, इतना प्रतिशत उत्पादन करती है, इतना परसेंटेज प्रोड्यूस करती है। इसको हम लिखते हैं। ये जो M1 मशीन है ये देखो टोटल का 25% उत्पादन करती है। मशीन नंबर 2 जो है ये टोटल का मतलब 100% का 35% उत्पादन करती है। और लास्ट मशीन नंबर 3 ये जो है ये टोटल का 40% उत्पादन करती है। मतलब क्या? अब हम ये सभी का रेशो लेंगे, अनुपात लेंगे। क्यों लेंगे? तो देखो यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना है, परसेंटेज निकालना है। अभी जो प्रतिशत है परसेंटेज है वो एक तरह का क्या होता है? वो एक तरह का रेशो ही होता है, अनुपाती होता है। इसलिए हम यदि रेशो लेंगे तो भी गलत नहीं आता है। हम रेशो लेते हैं फिर भी ये गलत नहीं आता है, रॉन्ग नहीं होता है। इसलिए हम रेशो लेंगे। मतलब रेशो लेने से कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ता है। तो हमने ये रेशो ले लिया, अनुपात ले लिया। मतलब क्या? मतलब ये कि ये तीनों मशीन मिला के टोटल यानी कुल देखो 100% उत्पादन करती है, 100% प्रोड्यूस करती है। इनमें से M1 25% उत्पादन करती है, M2 40% उत्पादन करती है और M3 40% उत्पादन करती है। देखो जोड़ के देखो 100% आ ही जाएगा। ये 3 मतलब 30, ये 40, 70, 75 और 25 मतलब 100 आ गया, 100 आ गया, बराबर है। तो ऐसा रेशो दिया है। अब ये परसेंटेज यानी कि 1/100 परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो 1/100 तीनों टर्म्स में से उड़ जाएगा, डिलीट मतलब हमने डिलीट कर दिया। देन नाउ वी हैव 25, 35, 40। तो अब सीधा देखो रेशो लेना मतलब स्मॉलेस्ट लिखना मतलब इसको हम और भी छोटा कर सकते, स्मॉल कर दे, इसे ब्रेक कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते। देखो 25 मतलब 5 5 6 25 तोड़ दिया, 35 मतलब 7 5 6 25 तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया।
40 मतलब 8 पॉइंट चाहिए, ब्रेक है तोड़ दिया। तो इसी के साथ ये तीनों टर्म्स में से ऑल टर्म्स में 5 5 5 चला जाएगा, हमने इसको भी उड़ा दिया। तो अब ये जो 5 7 8 मिला है, 5 7 8 मिला है, ये हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिला है, स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब इसमें से अब कुछ भी कटेगा नहीं, अब उसमें इन सभी में से कुछ भी कटेगा नहीं, मतलब जाएगा नहीं, मतलब यही रहेगा। मतलब ये हुआ यदि M1 मशीन 5 देखो 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 मतलब क्या है, देखो मतलब ये बराबर है, मतलब ये कि यदि M1 मशीन मतलब पहली मशीन यदि 5 प्रोडक्ट बनाती है तो देखो उसी टाइम M2 मशीन मतलब दूसरी मशीन 7 प्रोडक्ट बनाएगी और तीसरी मशीन M3 मशीन 8 प्रोडक्ट बनाएगी। M1 5 तो ये ऑटोमेटिक दोनों M2 और M3 7 और 8 बनाएंगे, 7 8 बनाएगा। तो ये हमने रेशियो निकाल लिया, अनुपात निकाल दिया। अब क्या करेंगे, बहुत सारा सोचो। देखो अब आगे हमें देखो निकालना क्या है, यहाँ पर हमें आउट करना है कि गैर दोषपूर्ण उत्पादों का प्रतिशत क्या है, मतलब नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट का परसेंटेज कितना है वो निकालना है। तो पहले देखो यहाँ पर ये सीधा नहीं निकलेगा, यहाँ पर रिवर्स निकलेगा। मतलब पहले हम देखो देखो पहले हम दोषपूर्ण उत्पादन निकालेंगे, पहले हम दोषपूर्ण उत्पादन निकालेंगे, मतलब एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उनका परसेंटेज निकालेंगे हम। जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है मतलब डैमेज प्रोडक्ट है, डैमेज हुआ प्रोडक्ट है उसका हम परसेंट निकालेंगे। बाद में हम 100% में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे। फिलहाल देखो हमारे पास ये रेशियो है। अब यहाँ पर आगे बोला है कि ये जो M1 मशीन है ये 3% दोषपूर्ण उत्पादन करती है। मतलब देखो 5 का 3% क्या है, ये है कैसा डैमेज प्रोडक्ट मतलब क्या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मतलब दोषपूर्ण उत्पाद है, दोषपूर्ण उत्पाद। सिमिलर M2 में देखो यहाँ पर 4% दिया है, 4% है, मतलब ये दूसरा मशीन है ये 4% बिगड़ा हुआ उत्पादन करता है, 4% बिगड़ा हुआ उत्पादन करता है। और लास्ट में जो M3 मशीन तीसरा मशीन है ये देखो ये 5% मतलब 8 का 5% बिगड़ा हुआ उत्पादन करता है, मतलब डैमेज हो गया हो वैसा उत्पादन निकालता है। ये हमने बिगड़ा हुआ डेटा निकाला, मतलब 5 का 3%, 7 का 4% और 8 का 5% डैमेज प्रोडक्ट है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट मतलब दोषपूर्ण उत्पाद है। तो अब हम क्या निकालेंगे, ये तो हमने पर्टिकुलर निकाला डेटा, पर्टिकुलर डेटा निकाला कि M1 इतना डैमेज निकालता है, M2 इतना डैमेज निकालता है, M3 इतना डैमेज निकाला है। तो हम ओवरऑल कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पर बहुत सीधा है, ये बहुत सरल है। ये जो M1 मशीन है देखो ये 5 का 3% बिगड़ा हुआ प्रोडक्ट जनरेट करती है, प्लस ये दूसरी मशीन है ये 7 प्रोडक्ट बनाती है उसमें से 4%, 7 का 4% बिगड़ा हुआ जनरेट करती है। सिमिलरली आगे प्लस ये तीसरी मशीन है ये 8 का 5% बिगड़ा हुआ प्रोडक्ट
मतलब कुछ गड़बड़ी आ जाती, इसलिए बिगड़ा हुआ निकलता। और नीचे में क्या लिखिए, नीचे में लिखना है टोटल 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 टोटल, मतलब क्या जोड़ना है। 5 + 7 + 8, 5 + 7 + 8 कितना होगा, 7 7 14 15 और 5 20 मिला 20 मिला, 20 मिला 20 मिला। तो नीचे में 20 लिखना है, मतलब नीचे में आउट ऑफ टर्म लिखना है, कुल कितने में से वो लिखना है। तो नीचे में 20 आएगा। बस इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर तो नहीं निकलेगा, अधूरा ही काम निकलेगा। तो देखो सॉल्व करो पहले। तो ये 5 दिया 15% प्लस 7 चौक ये 28%, ये प्लस ये 8 पंचे 40%, ये टोटल नीचे में ये 20 लिखा आएगा। अब देखो जोड़ना है, ये सभी को जोड़ना है, ऐड करना है। कैसे जोड़ोगे, देखो 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 ऐसे जोड़े। देखो पहले ये 8 5 13 होता है, 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 13 होता है। अब ये 40 है, 2 मतलब 20, 40 2 40 20 60 और 1 मतलब 10, 60 70 हो गया। 70 13 80 और 83 मिला क्या 83 मेरे। देखो 83% होता है, देखो 83% होता है। वापस चेक करो, 40 आगे 60, देखो 60 देखो आगे 60 पसी देखो आगे 60 70 और ये देखो 70 ये 13 मतलब 70 80, देखो 80 और 80 3 80 मतलब बराबर है। ये एडिशन 83% होता है और नीचे में ये 20 आएगा, 20 आगे क्या कर। अब देखो ये कैलकुलेशन करना है, पर इसको हम इजी करके कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेशन को हम इजी करके कैलकुलेट करेंगे। तो जरा आप सोच के बताइए, मतलब सोचिए कैसे हम इसको सरल करते, इजी करें। इसको हम कैसे सरल कर सकते, इजी कर सकते हैं। तो देखो यहां पर आपको एक बात याद करनी है, वन मैटर याद करके रखें। यदि बट्टे में देखो 10 100 1000, बट्टे में नीचे में डिनो यदि 1 10 100 1000 आदि इत्यादि एक्सेट्रा जैसी संख्याएं आए, जैसी संख्या है, मतलब क्या, एक के पीछे शून्य लगे हुए हैं, एक के पीछे शून्य लगे हुए, ऐसी संख्या यदि नीचे में है तो कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ता है। कैलकुलेशन बहुत इजी पड़ता है, मतलब दशमलव ही देना होता है, दशमलव ही देना होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। मतलब नीचे में हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर 20 है, 20 है। देखो अल्सो ये 10 को है, देखो ये 2 × 10 है, 10 को है, लेकिन अल्सो एक्स्ट्रा 2 भी है। मतलब 20 को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें तो मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या बना पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम ये 20 को 100 बना सकते हैं, ये 20 को हम 100 में कर सकते हैं, 100 में कैसे 5 का गुणा करो, 5 का गुणा करो, 20 से 50, मतलब ऊपर नीचे हमने 5 का गुणा कर दिया। कैलकुलेशन इजी पड़े इसलिए मैं जानबूझ के ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दिया, 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ध्यान ना हो, देखो यहाँ पर 83 और 5 का गुणा करना है, कैसे बना। तो देखो 83 मतलब ये होता है 80 + 3, 80 + 3 मतलब 5 का गुणा 80 में भी करना है और 3 में भी करना है। देखो
5 का गुणा 80 में 8 5 40, उसमें का पीछे में मतलब 400 का 400 प्लस 3 का गुणा 5 के साथ 5 किया 15, ध्यान भी गया 415 मतलब ये हो गया कि 83 और 5 का गुणा 415 होता 415 होता है। और ये परसेंट तो लगेगा ही लगेगा, ये तो रहेगा, ये तो था ही। और नीचे में हमारे पास 20 से 50 100 में अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ दशमलव ही दे देना। अब ओनली डेसिमल साइन दे देना है। मतलब कैसे देंगे वो भी हम आपको दिखा देते हैं, वो भी आपको सिखा देते हैं। कैसे लगता है तो देखो यहाँ पर नीचा में क्या है 100। देखो ये हम जानबूझ के बता रहे हैं, ये हम जानबूझ के बता रहे हैं इसलिए इस देखो जिससे आपका बेसिक क्लियर हो, आपका पाया भी मजबूत है, इसलिए हम जानबूझ के बता रहे हैं। देखो यहाँ पर नीचा में 100 है, बिलो में 100 है, मतलब एक के पीछे 2 शून्य है, 1 के भी है में 2 शून्य है। तो अब हम डेसिमल साइन रखेंगे कैसे, पुट कैसे कर, देखो यहाँ पर जो डेसिमल साइन रखना होता है वो देखो दाएं से बाएं तरफ रखना होता है, मतलब दाएं से बाएं आना होता है, दाएं से बाएं आना होता है, मतलब राइट से लेफ्ट आना होता है, राइट से लेफ्ट आना होता है। मतलब क्या 2 शून्य है तो 2 अंकों के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद लगेगा, 2 अंकों के बाद लगेगा, 2 डिजिट के बाद लगेगा। मतलब ये हो गया हमारा पहला अंक, ये हो गया हमारा दूसरा अंक, 2 अंक के बाद मतलब यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर ध्यान भी गया 4.15 ये 415/100 4.15 होता है, 4.15 होता है। और ये परसेंट था ही था। मतलब हमें क्या मिला, तो हमें ये मिला कि ओवरऑल यानी कि देखो फुल इतना परसेंट डैमेज प्रोडक्ट, इतना बिगड़ा हुआ प्रोडक्ट निकालता है। ये तीनों मशीन इतना परसेंट 4.15% बिगड़ा हुआ प्रोडक्ट निकालते हैं, उसमें कुछ क्षति होती है। लेकिन बट हमें तो क्या निकालना है, हमें तो उल्टा निकालना है। मतलब क्या, गैर दोषपूर्ण उत्पादन मतलब नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमें परसेंट निकालना है। मतलब क्या, हमने ऑलरेडी बता दिया है कि मतलब देखो ये जो 100% है ये बराबर है, ये जो 100% ये बराबर है। देखो डिफेक्टिव प्लस नॉन डिफेक्टिव, ये तीनों मशीन प्रोडक्ट बनाता है वो 100%, लेकिन वो कैसा है, तो वो डिफेक्टिव भी है और नॉन डिफेक्टिव, मतलब क्षतिग्रस्त भी है और क्षतिग्रस्त नहीं हो वैसा भी है। तो हमने फाइंड किया कि 4.15% डिफेक्टिव मतलब दोषपूर्ण है, तो हमें तो निकालना है गैर दोषपूर्ण। तो 100% में से माइनस करो, 100% में इसको माइनस करो। कैसे करोगे, तो पहली बात ये 100% में से 4% घटेगा तो हमारे पास बचेगा, देखो वी हैव लेफ्ट 96%, 96%। लेकिन बट देखो यहाँ पर 0.15 भी घटाना है, 0.15 भी घटाना है, तो इसको वापस ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब एक के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये 96% हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इसे, देखो ये 95% प्लस 1%, ऐसे हम देखो परसेंट तो नहीं लिखोगे तभी चलेगा, ये लास्ट में एक बार लिख देना है, ये नहीं लिखोगे तभी चलेगा।
मतलब 96 को हमने लिखा 95 प्लस 1। अब ये एक में से हम पॉइंट 15 को घटा पाएंगे, ये एक में से हम ये पॉइंट 15 को घटा पाएंगे। ध्यान दीजिए, एक में से पॉइंट 15 गया तो हमारे पास बचेगा क्या, पॉइंट 85। और ये 95 जो था ही था, 95 तो था ये था। और ये परसेंटेज का परसेंटेज मतलब क्या, मतलब ये कि इतना परसेंटेज सही प्रोडक्ट है, बिगड़ा नहीं, ये नॉन डिफेक्टिव। तो ये हमारा उत्तर है। ऑप्शंस में ढूंढो 95 95 थे। अरे विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।